राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। हवन के माध्यम से जो भी आप भोग माता रानी को लगाते हैं, देवताओं को लगाते हैं, वह सीधा भगवान के पास पहुंचता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है। लेकिन कुछ सावधानी रखनी चाहिए, कुछ चीज़ों को ध्यान रख के ही पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो ये मैंने गैस पर रखकर जो गाय का उपला होता है उसे जला लिया है। ध्यान रखिएगा, आपकी गैस साफ सुथरी होनी चाहिए। अगर आप काफ़ी लोगों का प्रश्न होता है कि मैं नॉन वेज बनता है हमारी गैस पर, तो क्या हम उपला रखकर जला सकते हैं? तो नहीं, आप मत ऐसा कीजिएगा, इससे आपको पाप लगेगा। आप ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा होता है तो आप कागज रखकर उपले को जला लीजिएगा, और फिर जब वो थोड़ा सा सुलग जाएगा ना, फिर आप कपूर रखकर जलाएंगे तो वो आसानी से जल जाएगा। आप प्याज लहसुन का खाना बनाते हैं तो कोई बात नहीं है, अच्छी तरह से गैस को साफ कर लीजिए और फिर आप उस पर उपला रखकर जला सकते हैं। क्योंकि अब इतनी व्यवस्था तो नहीं हो पाती है, या फिर आपके घर में दूसरा चूल्हा हो तो आप उस पर यह कार्य कर सकते हैं। तो चलिए, और मैंने अष्टमी की पूजा आपको पूरी तरह से बताई हुई है, किस तरह से आपको लौंग की माला अर्पित करनी है, क्या क्या उपाय करने हैं, तो वो भी जाकर अवश्य ही देखिएगा। बहुत ही यूजफुल है वीडियो। बहुत कोशिश करती हूँ कि आपको जल्दी जल्दी वीडियो दे सकूं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत लेट हो ही जाता है, और ये वीडियो भी मेरी काफ़ी लेट हो गई क्योंकि इस समय त्योहार बहुत ज़्यादा होते हैं और साफ़ सफाई आदि करना और बहुत सारे त्योहार पूजा अर्चना, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। फिर भी थोड़ा सा समय निकाल कर मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँ। तो किस तरह से आपको हवन करना है, छोटी सी अग्यारी भी लगाते हैं ना, तो माता रानी उसे स्वयं ही स्वीकार कर लेती हैं। और इस तरह से जब आप माता रानी को भोग समर्पित करते हैं तो वह सीधा माता रानी के समक्ष जाता है, तो वह उपला आपका हल्का सा जलना शुरू हो जाता है ऐसा करने से। उसके बाद आप जिसमें भी जला रहे हैं उसे हल्दी कुमकुम से पूजा अर्चना कीजिए। हाथ जोड़कर विनती कीजिए माता रानी को कि मैं जो भी भोग समर्पित कर रही हूँ, माता रानी आप उसे स्वीकार कीजिए। अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। अब उपले के ऊपर थोड़ा सा घी डाल दीजिए। ध्यान रखिएगा, आपको आहुति नहीं देनी है, क्योंकि स्त्रियों को घी की आहुति नहीं देनी चाहिए। शास्त्रों में ऐसा करना वर्जित बताया गया है, तो इसीलिए आप आहुति नहीं दे सकते हैं। आपके घर में जो कोई भी पुरुष हो, उससे आप 7 आहुति घी की डलवा सकते हैं। व्यस्तता है तो आप स्वयं ही इस तरह से छोटा सा हवन कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया हुआ है। इसके पश्चात आप इसमें थोड़ी सी कपूर डाल लीजिएगा, जिससे कि अच्छी तरह से अग्नि प्रज्वलित हो जानी चाहिए। क्योंकि जितनी अच्छी अग्नि प्रज्वलित होती है उतना ही माता रानी प्रसन्न होती हैं और आपके भोग को स्वीकार करती हैं। सबसे पहले गणेश भगवान का स्मरण कीजिए, और फिर उसके बाद चीज़ें डालिए, और उसके बाद अपनी कुलदेवी का स्मरण अवश्य कीजिएगा। आपकी कुलदेवी भी प्रसन्न होती है, तभी आपको हर चीज़ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो सबसे पहले जो पीली सरसों होती है ना, उसकी आहुति दीजिएगा। उसके पश्चात आप लौंग इलायची की आहुति दे सकते हैं। उसके पश्चात आप गूगल और लोभान भी डालिएगा, इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। भोग स्वरूप जो भी आप माता रानी को समर्पित करना चाहते हैं, बताशे हैं, मखाने हैं, क्योंकि जो भी आप भोग स्वरूप अग्नि में समर्पित करते हैं वह सीधा ही माता रानी को प्राप्त हो जाता है। तो भोग स्वरूप सारी चीजें आप समर्पित कीजिएगा। विष्णु भगवान के नाम से आहुति दीजिए, लक्ष्मी माता के नाम से आहुति दीजिए, नवग्रह के नाम से आहुति दीजिए, जो 9 ग्रह होते हैं जो आपके घर में सुख और शांति लाते हैं। तो इस तरह से आहुति देवता के नाम से, अग्नि देवता के नाम से आहुति दीजिए। इसके पश्चात आप 27 बार, 54 बार या जितनी बार भी आप का मन हो, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः, ये नरवाण मंत्र है, इसका भी आप आहुति दे सकते हैं। ज़्यादा नहीं दे पा रहे हैं तो 2 बार, 7 बार, जितना बार भी दे पाए उतनी बार कर सकते हैं।
पश्चात जो आहुति का पूर्ण मंत्र स्क्रीन पर दिया जा रहा है, आप उसे भी बोल सकते हैं और माता रानी से क्षमा याचना कर लीजिएगा कि माता रानी जो भी मुझसे गलती हुई हो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। आप मेरे इस भोग स्वरूप जो मैंने अग्यारी लगाई है उसे स्वीकार कीजिएगा। इस तरह से माता रानी को अग्यारी लगाने से वह प्रसन्न होती हैं और आपको आशीर्वाद देती हैं। इस तरह से कहा जाता है कि आपका ये छोटा सा हवन हो जाता है जिसे अग्यारी कहते हैं। तो इस तरह से आप हवन कर सकते हैं अपने घर में और माता रानी आपसे अवश्य ही प्रसन्न होती हैं। यह नवरात्रि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा। और एक चीज, अगर आप ये हवन नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या कीजिए, जो भी आपके घर में दिया है ना उसी के अंदर एक कपूर रखिए, 2 लौंगे रखिए और माता रानी की आरती उतारिएगा। और उसके पश्चात आपको कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, यह कहते हुए माता रानी का मंत्र पढ़ना है। इससे माता रानी बहुत ही प्रसन्न होती हैं और आपको वही फल प्राप्त होता है जो हवन से प्राप्त होता है। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इतनी व्यस्तता के बाद भी मैं आपके लिए एक यूजफुल वीडियो लेकर आती हूँ, तो पूरा ध्यान रखिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मुझसे जुड़े रहिएगा इसी तरह की धार्मिक वीडियो के लिए। जय माता दी। माता रानी आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए।